हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीआरपी टेस्ट के बारे में है। हम इससे पहले ब्लड टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे कि कोई भी आप नया एक्सरसाइज प्रोग्राम चालू कर रहे हैं, नया डाइट प्लान, अपने हेल्थ से रिलेटेड कोई भी नया एक्टिविटी चालू कर रहे हैं तो कैसे ट्रैक करते हैं, अपना फिटनेस स्कोर जो है उसको कैसे ट्रैक करते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे फिजिकल असेसमेंट हो गया, आपका रेस्टिंग हार्ट रेट हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी, वो सारी चीज़ें। तो उसके साथ में हमको ब्लड टेस्ट का भी कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट होते हैं, उनका भी अपने को रिकॉर्ड रखना है ताकि आगे जाके 3 महीने 6 महीने में कितना प्रोग्रेस हुआ, अंदर से कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो सब चीज़ें हम देख के कंपेयर कर सकें। ये एकदम रैंडम टेस्ट होते हैं जो हमको करवाने होते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर बोलेगा तब भी सारे टेस्ट करवाने। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनके सिम्टम्स प्राइमरी स्टेज पर दिखते नहीं है, लेकिन बॉडी के अंदर क्या चल रहा है हमको मालूम नहीं पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि हम हर 3 महीने 6 महीने में एक बार ब्लड टेस्ट करवा लें। ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है, 2-4 हज़ार रुपये में सारे टेस्ट हो जाते हैं। और उसी टेस्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। तो इससे पहले हमने कवर किया था लिपिड प्रोफाइल, सीबीसी काउंट, ओके। तो उसमें आपको विटामिन D3 का, B12 का भी टेस्ट कराना है, ग्लूकोज का, फास्टिंग ग्लूकोज, ओके, पोस्टप्रेंडियल ग्लूकोज के बारे में है। बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है और हमारा फिटनेस स्कोर उससे हम ट्रैक कर सकते हैं, ओके। तो आज हम बात करेंगे सीआरपी के बारे में। सीआरपी सी रिएक्टिव एक प्रोटीन होता है जो हमारा लीवर प्रोड्यूस करता है। कहीं पर भी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन रहेगा तो उसके रिस्पॉन्स में लीवर एक प्रोटीन जो है ब्लड में प्रोड्यूस करता है, और ये ब्लड में आपको मिलेगा। इसका लेवल कितना है, कितना बड़ा है, अचानक से उससे पता चलेगा कि बॉडी में कितना इन्फ्लेमेशन हो रहा है। और जो इन्फ्लेमेशन है उसके भी बहुत सारे रीजन्स होते हैं कि इन्फ्लेमेशन क्यों हो गया। कोई भी इन्फेक्शन हो गया, इंजरी हो गया, तो ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से सीआरपी लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा अपने ब्लड टेस्ट में, ओके। इसमें 2 चीज़ होती है, एक नॉर्मल या स्टैंडर्ड सीआरपी टेस्ट होता है और एक और टेस्ट होता है हाई सेंसिटिव सीआरपी टेस्ट। वो उसमें अगर आपको एकदम मिनिमल भी कहीं इंक्रीज हुआ है आपका सीआरपी लेवल इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड तो वो उसको भी फाइंड आउट करेगा। तो थोड़ा सेंसिटिव होता है, वो वाला टेस्ट कराएंगे। इसे नॉर्मल टेस्ट करा रहे हैं, स्टैंडर्ड सीआरपी टेस्ट करा रहे हैं, तो इसमें ऐसा फास्टिंग वास्टिंग का ज़रूरत नहीं पड़ता है, आप कभी भी करवा सकते हैं ब्लड सैंपल देख के। लेकिन अगर हम हाई सेंसिटिविटी वाला जो सीआरपी टेस्ट कराते हैं तो उसमें लिपिड प्रोफाइल का भी टेस्ट शायद किया जाता है। जब हम हाई सेंसिटिविटी सीआरपी टेस्ट कराते हैं तो जो लैब टेक्नीशियन है वो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि आपको लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करना पड़ेगा इसके साथ में है फॉर मोर एक्यूरेसी, ओके, जो और अच्छे रिजल्ट्स के लिए। तो उसके लिए जो भी हम प्रोसेस फॉलो करते हैं लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट कराने के लिए, वही सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। शायद आपको फास्टिंग करके जाना पड़ेगा, कुछ खाएंगे नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये वाला जो टेस्ट करा रहे हैं इससे पहले हमको कोई भी ऐसा फिजिकल एक्टिविटी, इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना है, उससे भी ये रिजल्ट जो है अफेक्ट हो सकता है, सीआरपी लेवल ऊपर नीचे दिखा सकता है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि जो सीआरपी प्रोटीन है ये, ओके, ये एक तरह का प्रोटीन होता है और ये लीवर बनाता है और ब्लड में रिलीज करता है। ये इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स में, अगर बॉडी के अंदर कोई भी इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन हो गया है, कुछ भी इंजरी, तो तभी ये प्रोटीन जो है ब्लड में मिलेगा, ओके। तो ये देखिए, सीआरपी इज़ द क्लियर इंडिकेशन इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। ये इंडिकेट करेगा कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो ये नॉर्मल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया है। और एक और होता है जो हाई सेंसिटिविटी सीआरपी टेस्ट होता है। ये मोर एक्यूरेट होता है और माइनर लेवल पे भी अगर इन्फ्लेमेशन है, इंक्रीज सीआरपी लेवल बढ़ा हुआ, तो ये उस टेस्ट में फाइंड आउट हो सकता है। तो नॉर्मल जो टेस्ट होएगा उसमें आपको कुछ ऐसा पर्टिकुलर प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है कि फास्टिंग वास्टिंग किया, लेकिन हाई सेंसिटिविटी वाला जो है इसमें आपको थोड़ा फास्टिंग का शायद वो लैब टेक्नीशियन बता सकते हैं कि जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में हम प्रोसेस फॉलो करते हैं वही प्रोसेस इसमें फॉलो करना होगा, क्योंकि वो लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट भी इसके साथ में होएगा अगर आप ये वाला करा रहे हैं, हाई सेंसिटिविटी वाला जो सीआरपी टेस्ट कराते हैं, ओके। अभी देखिए, CRP results can show the risk of getting coronary artery disease। ये सबसे जो मेन फैक्टर होता है, ये टेस्ट नॉर्मली कभी करवाते हैं अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो। लेकिन हम
अपनी फिटनेस की ट्रैकिंग के लिए जो असेसमेंट होता है फिटनेस का, उसके लिए भी हमको ये टेस्ट कराना ताकि हमको पता चलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन तो नहीं है। ओके, तो हमको ये कराना। तो ये टेस्ट के रिजल्ट से हम ये रीडिंग कर सकते हैं कि आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज से रिलेटेड इश्यू है या इसका लेवल कितना है वो। तो मेन जो ये शो करेगा वो क्या करेगा, ये हार्ट से जो हार्ट को जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है वो नैरो हो गया या उसमें कहीं ब्लॉकेज आ रहा है तो भी इसका लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। हार्ट अटैक हो गया, ठीक है, हार्ट अटैक, फिर इसके बाद में अगर ये हार्ट अटैक बार आया तो फिर सेकंड अटेम्प्ट भी होता है, इसमें सेकंड हार्ट अटैक भी आने के चांसेस हो गए। ओके, और ये सेप्सिस हो सकता है, IBD हो सकता है, इन्फ्लेमेशन, बाउल डिजीज, ओके, पेल्विक इन्फ्लेमेशन, ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। ओके, ऑटो इम्यून डिजीज़, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लुपस, ऑटो इम्यून जो अपना जो प्रोटेक्शन सिस्टम रहता है, इम्यून सिस्टम जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, वो ही खुद के अगेंस्ट में काम करने लगता है, ये वाला। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर वो आपका लेवल रहेगा तो फिर इसके लिए अलग से एडिशनल टेस्ट भी होते हैं, लेकिन ये रेंडमली कि अगर आपका ब्लड में जो है CRP लेवल बढ़ा हुआ है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। हायर लेवल ऑफ C रिएक्टिव इन ब्लड हैज़ बीन लिंक्ड टू इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में जिसको भी हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हुआ है या सेकंड अटेम्प्ट फिर से आया है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर था वो ये वाला था, C रिएक्टिव। ये ब्लड में इसका अगर हाई लेवल है, ओके, तो ये चांसेज हैं, ये उससे कनेक्टेड हैं। ओके, और अगर आप ये टेस्ट कराएं तो इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी प्रायर टू द CRP टेस्ट कैन कॉज सडन जंप इन CRP लेवल। वही मैं बोला कि अगर आपको इंटेंस एक्टिविटी टेस्ट कराने के लिए जब आप जा रहे हैं तो उससे पहले अगर आपने कोई एक्सरसाइज किया या कोई ऐसा फिजिकल एक्टिविटी किया जो इंटेंसिटी वाला है तो उससे ये रिजल्ट गड़बड़ दिखा सकता है, एक्यूरेसी उतना नहीं रहेगा। ओके, अब इसका रेंज कितना होना चाहिए ये हम देखते हैं। 8 mg, ओके, 8 mg या उससे ज़्यादा अगर लेवल दिखा रहा है, जब हमारा रिपोर्ट आएगा CRP, हम जो बेसिक टेस्ट करवाते हैं लिपिड प्रोफाइल वगैरह अपना CBC CRP, तो ये जो C रिएक्टिव वाला जो रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखना है कि जो रेंज है वो अगर ये 8 या उससे ज़्यादा, 8 ये 8 mg पर लीटर के हिसाब से, ओके, इसका यूनिट, तो इससे ज़्यादा रहेगा तो फिर ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज का एक रीज़न हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपका 8 mg या इससे ज़्यादा दिखा रहता है, 8, 9, 10 और ज़्यादा, ठीक है, और सेकंड हार्ट अटैक भी इससे रिलेटेड अगर ये है तो फिर इसके भी चांसेज हैं। ओके, अभी यहाँ पे देखते हैं हम, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट माइट नीडेड इफ़ यू गो फॉर HS। ये अगर आप ये वाला टेस्ट कराने जा रहे हैं HS, हाई सेंसिटिविटी C रिएक्टिव टेस्ट करा रहे हैं, तो इसके लिए हो सकता है आपको लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट के लिए भी पूछा जाएगा। और ये जब टेस्ट कराते हैं तो फिर हमको स्टैंडर्ड इसका प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, जैसे फास्टिंग वगैरह। इसमें नॉर्मल टेस्ट में कुछ भी ऐसा खाना पीना छोड़ने की जरूरत नहीं, पर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फिजिकल एक्टिविटी दोनों में नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ये टेस्ट कराने जा रहे हैं तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, और अगर इसमें भी आप हाई सेंसिटिविटी वाला करा रहे हैं तो उसमें फिर आपको थोड़ा फास्टिंग वास्टिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, वो आपको गाइड करेंगे। ओके, सो यू मेक श्योर द फॉलो प्रोसेस। फिर है देखो, इसका रेंज है लेस देन 2 mg। अगर 2 mg या उससे नीचे अगर आपका लेवल दिखा रहा तो वो फिर हार्ट का जो कोरोनरी डिजीज है उसका रिस्क जो है उसका लेवल कम हो जाएगा, वो लोअर हो जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो रीड करेंगे रिपोर्ट उसमें कितना आ रहा, 2 mg है, उससे ज़्यादा है, मैक्सिमम जो ये है 8 mg, मतलब ये तो एकदम ही बॉर्डर लाइन हो गया। तो ये 2 या 2 से नीचे होना चाहिए, नीचे हो तो अच्छा है, ठीक है। ये हो गया रिजल्ट में ऑल्सो। अभी देखो ये जो हम टेस्ट करा रहे हैं इसमें ये एक रीजन है कि अगर आपका हाई लेवल आया CRP तो ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मतलब हार्ट की जो ब्लॉकेज है उसके चांसेज हैं, हार्ट अटैक के चांसेज हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम। लेकिन इसके लेवल बड़े होने के और भी रीजन्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका CRP लेवल जो है ये ब्लॉकेज की वजह से ही बड़ा है। तो इसमें हम देखते हैं कुछ चीज़ें। देखो, सीरियस इन्फेक्शन, अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है बॉडी के अंदर या क्रोनोलॉजिकल डिजीज है, स्मोकिंग की वजह से भी ये रिजल्ट जो है फ्लक्चुएट हो सकता है। कोल्ड, अगर आपको सर्दी जुकाम हो गया है उसकी वजह से भी, कॉमन कोल्ड जो होता है, अगर डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है,
शुगर की बीमारी है या डिप्रेशन है या फीमेल में प्रेगनेंसी से रिलेटेड, ओबेसिटी, किसी का मोटापा है, बहुत ज़्यादा फैट है बॉडी में, या आइसोमनिया है, तो ये सारी चीज़ें अगर है तो भी इसका जो लेवल है वो बढ़ा हुआ दिखा सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका ये इसमें लेवल बढ़ा हुआ है तो हार्ट से रिलेटेड ब्लॉकेज वाली प्रॉब्लम्स का ही एक सिम्टम, ऐसा नहीं है। और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, लेकिन ये उनमें से एक फैक्टर है कि ये अगर आपका लेवल बढ़ा हुआ तो हार्ट अटैक के चांसेज हैं या आपका ब्लॉकेज का हो सकता है इश्यू, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हायर CRP लेवल इज़ वन ऑफ द कोज फॉर हार्ट अटैक। अगर हार्ट अटैक आया या कुछ भी हार्ट में ब्लॉकेज है तो ये उसका एक रीजन है, उसके भी बहुत सारे रीजन होते हैं। किसी को अगर कोरोनरी हार्ट का जो प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज आया, तो उसका ये एक रीजन है कि CRP लेवल बढ़ा हुआ है 8 mg या उससे भी ज़्यादा, तो ये इसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसकी ही वजह से, क्योंकि हार्ट अटैक के भी बहुत सारे रीजन्स होते हैं। तो ये एक फैक्टर है, उनमें से एक फैक्टर, तो हमको ऐसा जज नहीं करना कि यह है। तो इसके बाद में अगर समझो आपका ये लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है, हायर दिखा रहा है, तो फिर उसके बाद में हार्ट के टेस्ट के लिए, हार्ट ब्लॉकेज के टेस्ट के लिए और भी एडिशनल टेस्ट होंगे, तभी उसको पता चलेगा कि वो एक्चुअल में जो रीजन है ये स्पाइक होने का, हार्ट का ब्लॉकेज है उसकी वजह से या कोई और फैक्टर्स हैं। ओके, तो आप समझ लीजिए अगर आपका CRP लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है तो पहली चीज़ तो ये कि बेसिकली यही होता है कि अगर अब ब्लॉकेज रहेगा तो ये इसकी वजह से आएगा, इन्फ्लेमेशन रहेगा आर्टरीज में। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर है, अगर कुछ और प्रॉब्लम है ये वाला तो भी बढ़ा हुआ आएगा, और अगर हार्ट की वजह से आए तो भी उसके और एडिशनल टेस्ट होंगे। ऐसे डायरेक्ट हम जंप नहीं कर सकते, कंक्लूजन पर नहीं जा सकते कि नहीं हार्ट अटैक या ब्लॉकेज है उसकी वजह से CRP लेवल बढ़ा हुआ है। तो एक रैंडम चेक है कि इससे क्या होएगा, देखो CRP लेवल का जो आप टेस्ट कराएंगे तो उसे एक पता चल जाएगा कि ये रेंज में है कि नहीं है। अगर रेंज में है तो टेंशन नहीं है, कुछ भी सब कंट्रोल में है, अपना जो भी फिटनेस प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं उसमें कुछ भी आपको एडिशनल वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बड़ा हुआ रहा तो फिर हमको सारी चीज़ें चेक करानी है और एडिशनल टेस्ट होंगे कि यह ब्लॉकेज से रिलेटेड तो नहीं है और किसी और टाइप का इन्फेक्शन नहीं है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो है अपना आज का जो टॉपिक है उसमें चौथा टेस्ट है। इससे पहले हमने जो कवर किया था वो टेस्ट, अभी इसके बाद में हम कुछ और टेस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले। जैसे विटामिन D3 का टेस्ट है, B12, जो हमारे इंडियन डाइट के हिसाब से ज़्यादातर पॉपुलेशन में जो डेफिशिएंसी होता है विटामिन मिनरल्स में वो सबसे ज़्यादा D3 और B12, विटामिन D3 और B12 का जो हमेशा डेफिशिएंसी दिखाता है। ओके, तो उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप टेस्ट कराने जा रहे हैं तो ये 2 टेस्ट भी उसमें एडिशनली आपको देखना है। फिर शुगर का टेस्ट है जो ग्लूकोज का फास्टिंग वाला है, इंसुलिन रेजिस्टेंस टेस्ट हो गया, ठीक है, तो वो टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो ऐसा एक एक करके बेसिक चीज़ें कवर करते हैं ताकि जब भी हम रिपोर्ट चेक करें, अपना रिपोर्ट रीडिंग कर रहे हैं, तो हमको इतना सा आइडिया होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें कितनी मात्रा में होनी चाहिए, उसका रेंज क्या है, उससे ज़्यादा हो रहा तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है, फिर ताकि आप आगे और जो भी आपको डिसीजन लेना स्टेप ले सकते हैं आगे डॉक्टर को दिखा के। तो वो एक अवेयरनेस से रिलेटेड भी हो गया है। लेकिन हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो है फिटनेस ट्रैकिंग के लिए, हमारा जो हेल्थ है उसका ट्रैक करने के लिए कि कहीं गड़बड़ तो नहीं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हमको सब बेसिक टेस्ट जो है करवाने हैं 3 महीने 6 महीने में, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, बहुत ज़रूरी है। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।